महमूद मरियम नासर सरवर ट्रस्ट की तकरीब में जो सपासनामा ट्रस्टी ख्वाजा बाबर सलीम महमूद ने पेश किया, वो ये सपासनामा मुलाहिदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चकवाल के पहले नामवर मुसलमान वकील ख्वाजा महमूद के नाम पर ये महमूद मरियम नासर सरवर ट्रस्ट, ये बिल्कुल ये तारीख का सफ़र है। ख्वाजा महमूद 1914 में उन्होंने अंजुमन कश्मीरियाँ अमृतसर से इसी किस्म का एक ट्रस्ट था और उससे ये एक माली मामनत हासिल करके अपनी लॉ की तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की थी। और जब वो अपनी लॉ की तालीम मुकम्मल कर चुके तो उनके भाई ख्वाजा मोहम्मद शफी इधर 1917-18 में हेडमास्टर थे गवर्नमेंट हाई स्कूल चकवाल इधर। तो ये उस वक़्त की बात है जब ये पूरा बने सगीर और पूरा, तो उन्होंने अपने भाई ख्वाजा महमूद को ये एडवाइस की कि भाई इधर चकवाल के मुसलमानों की हालत बड़ी पतली है और बिल्कुल ये पूरा, अगर पुराने लोग अगर मौजूद हैं तो ये पूरी डोमिनेशन थी, ये हिंदू डोमिनेशन इधर चकवाल में, और हिंदू बनिया लोगों को, मुसलमानों को कर्जा देकर, धेली देकर हवेली लिखवा रहा था। और रोज़ाना चकवाल की गलियों में ये मंजर कि सफ़ेद पोश लोग जिन्होंने, वो इस तरह का निज़ाम था सूद दर सूद के वो बंदा पूरी ज़िंदगी देता रहता था और दे नहीं था सकता। तो रोज़ाना वो हिंदू बनिया एक सरकारी एहलकार को साथ लेकर ना देंदा हो जाए तो वो कहते हैं पकड़ के हर चीज़ को कर लो, उस वक़्त जो कानून था। एहलकार को लेकर वो रोज़ाना मुसलमानों की उधर एक दो की तदलील और उसका सारा सामान को घरों से बेदखल किया जा रहा था। तो ये वो माहौल था चकवाल का। तो उन्होंने अपने भाई को मशवरा दिया कि इधर मुसलमानों की हालत ही कोई नहीं है, तो आप अपनी वकालत का आगाज़ इधर चकवाल से करें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अहले चकवाल को ये कौन सी दुआ उस वक़्त लगी कि वो ख्वाजा महमूद ने, और फिर अपनी मेहनत, दयानत, अपनी जहानत से वो चकवाल के ना सिर्फ पहले मुसलमान वकील बल्कि पूरे, जब ये 1970 में उनका इंतकाल हुआ तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट जेलम के फौजदारी ये कत्ल के और उसके जो मुकदमा थे उसमें नंबर 1 पोजीशन थी ख्वाजा महमूद की। तो उन्होंने जब उन्होंने अपनी वसीयत की, देखें पहले मुसलमान वकील और बड़ा हक लाल और रिज़्क़े हलाल और सारा, उन्होंने अपने तमाम जो अपना विरसा था उसमें से एक मखसूस रकम उन्होंने अपने बेटे ब्रिगेडियर ख्वाजा तारक महमूद को हुक्म दिया अपनी वसीयत लिखवाते हुए कि वो एक ट्रस्ट कायम करेंगे जिस तरह। तो ये फरवरी 1981 में ब्रिगेडियर ख्वाजा तारक महमूद मरहूम, खुदा उनको जन्नत में जगह दे, तो वो उन्होंने ये सारा सेक्रेटरी एजुकेशन उस वक्त पंजाब, तो उनके साथ मिल के इधर गवर्नमेंट कॉलेज चकवाल में फरवरी 1981 में महमूद मरियम नासर सरवर ट्रस्ट का आगाज़ किया। और फिर हर साल शुरू में ये ज़रा महदूद किस्म की उसमें थी, मगर जब वो लंदन से रिटायरमेंट के बाद मरहूम ब्रिगेडियर ख्वाजा तारक महमूद लाहौर में इधर सेटल हुए तो वो हर साल 5 लाख रुपया अपनी जेब से लायक तहीन और ये मुस्तहिक जो तलबा तलबात हैं गवर्नमेंट कॉलेज चकवाल के, उनको हर साल 5 लाख रुपए की रकम तकसीम करवाते थे। 40 साल के बाद ये 2019 में कोरोना जब आया तो ये तमाम, आपने भी देखा, नौजवान नस्ल को पता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ सब बंद हो गई बिल्कुल ये सारा। तो ये स्कॉलरशिप भी तत्ल का शिकार हुआ। फिर 2021 में ब्रिगेडियर ख्वाजा तारक महमूद का इंतकाल हुआ तो ये फिर ऐसे नज़र आ रहा था कि शायद ये सिलसिला दोबारा न शुरू हो सके, मगर मैं MD और आयदन कॉलेज चौधरी हुमायूं असलम साहब, मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा। और ये आज ये सारा नौजवान जो नस्ल इस वक्त सामने मौजूद है, मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि महमूद मरियम नासर सरवर ट्रस्ट का इस होराइजन कॉलेज में आना, ये इंशाल्लाह आइंदा 2-3 साल में ये होराइजन यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल है इंशाल्लाह।
تو میں ابھی یہ پیچھے تصویر ہیں، پہلے مسلمان وکیل خواجہ محمود، ان کی اہلیہ مریم، پھر ان کے صاحبزادے ڈاکٹر خواجہ ناصر محمود، ان کی اہلیہ ڈاکٹر ثروت خواجہ، تو یہ چار اس وقت یہ محمود مریم ناصر ثروت ٹرسٹ کے جو وارثان ہیں یہ بھی مرحوم ہو چکے ہیں. تو یہ بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود کا گزشتہ سال انتقال ہوا ہے. تو میں ان تمام جو یہ عظیم ہستیاں عظیم لوگ ہیں بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود سمیت، میں آپ سے گزارش کروں گا ان کے لیے فاتحہ خوانی اور ان کی اس کے لیے ذرا دعا کریں. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج بڑا تاریخی دن ہے، یہ 31 اکتوبر 2022. تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر سرفراز کی بھی آمد متوقع ہے. تو انشاءاللہ یہ اس وقت 2019 میں بھی جب آخری پروگرام ہمارا گورنمنٹ کالج چکوال میں ہوا تھا تو اس میں بھی مہمان خصوصی تھے، اور بیچ میں جب وہ کچھ بھی نہیں تھے تو تب بھی وہ بڑا متاثر تھے اس ٹرسٹ سے. تو بہرحال ابھی کنفرم کیا انہوں نے مجھے کہ وہ ادھر اس تقریب میں حاضری میں اب فخر سمجھیں گے تو وہ ان کا بھی ہم ابھی کریں گے. تو میں ابھی 2 منٹ میں جناب چودھری ہمایوں اسلم صاحب، یہ کوئی تقریریں نہیں ہوں گی جی، بالکل یہ ایک مختصر اور بڑا مجھے یہ اطمینان ہے کہ آج ہم الحمدللہ 2 سال کے تعطل کے بعد یہ دوبارہ ایک نئے انداز میں، اب وہ تو یونیورسٹی بن گئی ہے، ادھر قانون اور ضابطے بنے ہیں، انشاءاللہ ہر سال ہم ابھی یہ 5 لاکھ سے آج آغاز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آگے چل کے انشاءاللہ ہمارا نعرہ ہے کہ ضلع چکوال کا کوئی بھی لائق دہین اور مستحق جو طالب علم ہے وہ پیسے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہیں دے گا. میں چودھری ہمایوں اسلم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور یہ ذرا ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ایک تاریخی معاملہ ہے، اور یہ ادھر چکوال کی نوجوان نسل کو آگے بڑھنے کے لیے یہ ایک بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے. تو اس پہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب چودھری ہمایوں اسلم صاحب.